शॉर्ट हाइट होना ही सिर्फ मुसीबत वाली बात नहीं होती है। आज के समाज में, आज की दुनिया में हर लड़की को कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। समाज उसे ऐसे ही एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है। हमारा शो है बेटी हमारी अनमोल, जो कि टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि बेटियां हमेशा अनमोल होती हैं, उन्हें प्यार करें वो जैसी भी हैं। जैसे कि हमारे शो का कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट हाइट गर्ल पे पूरा कॉन्सेप्ट है। और एक शॉर्ट गर्ल होने के हिसाब से उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक बेटी को। समाज उसे ऐसे ही एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है, उस पर हमारा बेस्ड है शो। और मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट हाइट होना ही सिर्फ मुसीबत वाली बात नहीं होती है। आज के समाज में, आज की दुनिया में हर लड़की को कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है, जिस पे हमारा शो बेस्ड है। कि बेटियां अनमोल होती हैं, वो काली है, वो गोरी है, वो मोटी है, वो पतली है, या वो शॉर्ट हाइट है। लड़कियों को वो जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करें, ये हमारा शो है। राइट। देखिए, मैं बचपन से फिल्म देखना मुझे पसंद था। मम्मी के साथ टीवी सीरियल वगैरह देखता था, अच्छा लगता था मुझे। एंड बीइंग अ फाइनेंसर, आई हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट फिश विदाउट वाटर इज जस्ट लाइक अ पर्सन विदाउट मनी. And if you want to establish any kind of business, if you want to produce a film, if you want to establish TV serial, if you want to start any kind of thing, then you need funds. And being a financer, जब मेरे पास ये opportunity आया कि मैं किसी शो में एज ए को प्रोड्यूसर लीड कर सकता हूँ अगर, तो मैंने हाँ बोला। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं रानी जी के साथ और राकेश सर के साथ इस शो में एज ए को प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। ये मेरे जेस्चर से देख लीजिए हमारा बॉन्डिंग कैसा है। रानी जी बहुत ही प्यारी इंसान है सबसे पहले तो, और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इनके साथ काम कर पा रहा हूँ। और डे वन से ही मुझको ऐसा लग रहा था, इन्होंने 400-500 फिल्में, इतनी सारी फिल्में की हैं, तो मे बी थोड़ा सा होता है ना थोड़ा कि अब मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ वैसा। लेकिन इनमें डे वन से ही जब हम मिले थे फोटोशूट के लिए, तब से लेकर अब तक ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी डे वन पे थी, और एकदम डाउन टू अर्थ। और बिल्कुल इनको ये ऐसा नहीं महसूस होने देती कि इन्होंने ये बहुत ज़्यादा सीनियर है या इनमें कोई एटीट्यूड है। बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही और कमाल की एक्ट्रेस भी हैं। इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और प्लस जब हमारा कोई एक्शन सीक्वेंस होता है तो तब काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्शन फिल्में भी की हैं। तो जब फाइट करना होता है तो ये हम मुझको बताती है कि थोड़ा ऐसे करो, ये करो, सारे पॉस्चर्स बताती हैं। सो बहुत हेल्पफुल, बहुत हेल्प मिलता है। और बहुत अच्छा होता है कि ऐसे कमाल के एक्टर्स और ऐसी टीम आपके शो में होती है, तो बहुत काम करने में मज़ा आता है, और मुझे वही मज़ा आ रहा है। और मैं थैंकफुल हूँ गॉड को कि इस शो का मैं हिस्सा बन सकता हूँ। थैंक यू। देखिए, मैंने जब भी कोई भी प्रोजेक्ट किया है, फिल्म की है या टीवी, मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे मिले हैं मुझे हमेशा से। क्योंकि सूरज जी से मेरी मुलाकात इसी सेट पे हुई। ही इज़ सो हम्बल, और ऐसा बिल्कुल भी प्रोड्यूसर वाला एक होता है ना कि एक एटीट्यूड, वो बिल्कुल भी नहीं है इनमें। बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि सेट के सबसे स्वीटेस्ट पर्सन है सूरज जी, और हमेशा बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे, सेट पर जितने भी लोग जुड़े हैं सेट से, सभी को उतना ही प्यार करते हैं। और हमारे शो के जो प्रोड्यूसर हैं राकेश पासवान सर, वो भी जब आते हैं तो वो भी बिल्कुल सूरज जी की तरह हम लोगों के लिए बहुत कुछ खाने को लेकर आते हैं। रोज सुबह जब भी मीठा या कुछ खाने को आता है तो हमको पता चल जाता है कि राकेश सर सेट पे आ चुके हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। और सूरज जी भी जब आते हैं तो हमें क्या वो बनाते हैं, वो चूड़ा, वहाँ का जब चूड़ा बिहार का फेमस है, वो चूड़ा होता है या मटर चूड़ा आता है, समझ जाते हैं सूरज जी आ गए हैं सेट पे। और सूरज जी मेरे साथ बहुत कुछ स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, मेरे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं। तो मुझको लगता है कि इस शो में सबसे ज्यादा प्यार सूरज जी की तरफ से मुझे ही मिला है। Pratham is like my brother. हाँ, ऐसे में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो पवन सिंह सर के साथ मैं काम करना चाहूँगा। एंड और हिंदी बॉलीवुड फिल्म में अगर आप जाओगे तो लाइक अक्षय कुमार, आई लाइक हिम वेरी मच, एंड ही इज वेरी he's action king and known for his acting, so I will definitely work with Akshay Kumar. I think you're fond of Sanjay Dutt also, Sanju Baba. Yeah, I like Sanju Baba. फ्री नहीं होते हम लोग, फ्री नहीं होते, लेकिन जब भी फ्री होते हैं तो हम रील्स बनाते हैं और
मोस्टली हम लोग अपनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालते हैं रील बनाने का। हाँ, एक्चुअली हम लोग को टाइम बहुत कम मिलता है, मिलता है। लेकिन हम- इतना हैट्रिक होने के बावजूद सारे एक्टर में इतना अच्छा क्या है, मेलजोल है, हाँ बॉन्डिंग है, कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम इतना काम कर रहे हैं। सो टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन हम इंजॉय कर रहे होते हैं। Yes. बहुत आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक्टर की लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मिलियंस लोग हमें फॉलो करते हैं, वो देखना चाहते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सो बीच बीच में शॉर्ट से फ्री होके मैं चेक करती हूँ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आजकल मैं स्नैपचैट पे भी आ गई हूँ, सो तो अभी चेक करती हूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। रानी जी से ज्यादा मैं रील्स बनाता हूँ एक्चुअली। तो रील्स में मैं थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ, क्योंकि मैं जो भी शो किया हूँ वहाँ पे सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बनाते ही नहीं, लेकिन उन लोग को भी मैं पकड़ के रील बनाता हूँ। तो मैं उस चीज के लिए बेसिकली अगर आप बोलोगे तो रील्स का ट्रेंड यही स्टार्ट करता है, कहीं भी जाता है। हाँ, तो रील्स के लिए मैं बहुत एंथुसियास्टिक रहता हूँ कि जब भी बहुत मेहनती है अपनी रील्स के लिए। मैं अपने काम के लिए भी हूँ, लेकिन रील्स के साथ ही रील्स तो मैं enjoy करता हूँ। ही इज वेरी गुड बॉय, और सेट पे जो एक चहल पहल मची होती है वो प्रथम की वजह से ही होती है, वरना हम सब तो इतने हैक्टिक में रहते हैं कि हंसना भी भूल जाते हैं। बट एक प्रथम है जो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है सेट पे, तो ये ना हो तो हम लोगों का मन ही ना ही इज लगे। वेरी गुड एंटरटेनर। देखिए पहली बात की राकेश सर ऑलरेडी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड शोज बनाते हैं, एंड टीवी सीरियल इंडस्ट्री की बात करें तो कोई भी टीवी सीरियल जो है सो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर बेस्ड होता है तभी लंबे समय तक चलता है। बिकॉज ज़्यादातर टीवी सीरियल्स महिला लोग देखती हैं, तो महिलाओं के लिए एक बहुत इंटरटेनमेंट का एक अच्छा जरिया होता है। एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर बिजी while watching the TV shows from evening to night. So ये जो जब मैं सुना कि राकेश सर का प्रोजेक्ट है एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, एंड दैट्स व्हाई आई एक्सेप्टेड टू वर्क विद राकेश सर फॉर बेटी हमारी अनमोल। हम यही देना चाहेंगे मैसेज हम तीनों कि हमारा शो आ रहा है नज़ारा टीवी पर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे, बेटी हमारी अनमोल, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। आ रहा है, मतलब ऑलरेडी है, ऑलरेडी हमारा हाँ show मतलब 6 महीने हो चुके हैं। हाँ एंड आप लोग जरूर देखिए, बहुत वही तो अच्छा मैंने शो है। कहा।